पिछले सेशन में हम लोगों ने विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के थ्रू हम लोगों ने एलएलएम से बातचीत करने की कोशिश करी थी। जैसे कि हमने पिछले सेशन में बताया था कि एलएलएम में विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के साथ जो एलएलएम हमारे बातचीत करते हैं, मतलब जो उस पर ट्रेंड रहते हैं, उससे हम लोगों ने स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा निकलवाया, टाइप डिक्ट का यूज करके, पाइडेंटिटी का यूज करके। आ, आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो विथ स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके थ्रू हम लोग यूज करेंगे आउटपुट पार्सर का। और आज के सेशन में हम लोग थोड़े मोड़े स्टार्टिंग के थियोरेटिकल देखेंगे, उसके बाद तुरंत हम लोग कोडिंग पार्ट में आएंगे। तो थियोरेटिकल थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर दूंगा, तो आप लोगों का विजन क्लियर होगा कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। तो आज का हमारा एजेंडा है आउटपुट पार्सर। अब बेसिकली आउटपुट पार्सर क्या होता है, ऐसे आप समझ लीजिए, आउटपुट का मतलब जो आउटपुट मिल रहा है एलएलएम से, हम मन चाहे अपने हिसाब से मन चाहा आउटपुट हम लेना चाहते हैं, उसके लिए आउटपुट पार्सर का यूज करते हैं। जैसे एलएलएम जैसे मन करके वैसे आपको रिजल्ट दे देता है। जब कंटेंट देता है आपको, तो कंटेंट के साथ मेटा डेटा और भी चीजें देता है, बट हम चाहते हैं हमारे मन के अकॉर्डिंग काम हो। जैसे मम्मी है, आप लोग मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी आज मेरे को पनीर खाना है, तो मम्मी बहुत प्यार से आपको पनीर बना के दे देती हैं। फिर आप अगले दिन बोलते हैं मम्मी आज मेरे को पानी पूरी खाना है, तो मम्मी पानी पूरी भी घर पे बना के कोशिश करती है खिलाने को। यानी कि आप जो चाहते हैं, मनचाहा चीज चाहते हैं, आपको मिल जाता है। वैसे ही एलएलएम से हम मनचाहा आउटपुट लेना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग आउटपुट पार्सर का यूज करते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका। आउटपुट पार्सर इज द कंपोनेंट ऑफ लैंगचेन। लैंगचेन का एक कंपोनेंट है, वो जॉब टू चेंज एलएलएम आउटपुट इनटू द डिजायरेबल फॉर्मेट। मतलब जो डिजायर्ड फॉर्मेट हमारा है, जिसमें हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं मन चाहे आउटपुट में, वो हमें देने का काम करता है। सिंपल टर्म्स में अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, तो आप बता दीजिए कि आउटपुट पार्सर क्या होता है। एक ट्रांसलेटर होता है दैट अंडरस्टैंड द एलएलएम आंसर। ये एलएलएम आंसर को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कैपेबल होता है, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल फॉर्मेट। जैसे आपको जेसन फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए आउटपुट पार्सर का यूज हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं यूजफुल पार्सर्स हमारे क्या क्या होते हैं। जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इफ़ यू आर लर्निंग मॉडर्न लैंगचेन 2025-26 में, अगर आप लैंगचेन को सीख रहे हैं, तो स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर बहुत फेमस है, जेसन आउटपुट पार्सर बहुत फेमस है, और इन दोनों को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। एक और बहुत फेमस है पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर, और विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो एक और यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर, यहाँ पे ये वाला आता है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर। तो इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में, और पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर हम लोग अगले वाले सेशन में देखेंगे। तो ये कुछ ऐसे हमारे यूजफुल आउटपुट पार्सर हैं। जब आपको स्ट्रिंग में चाहिए आंसर, तो आप स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का यूज करते हैं। जब आपको जेसन में चाहिए, की वैल्यू पेयर में चाहिए आपको, ऐसे जेसन, यहाँ पे की आ गई, जैसे नेम हो गया यहाँ पे की, और इसकी वैल्यू हो गई MTY, तो ये आप जेसन आउटपुट पार्सर का यूज करते हैं। जब आपको कुछ वैलिडेशन करना हो कि मोबाइल नंबर नंबर ही होने चाहिए, एज नंबर ही होना चाहिए, नेम स्ट्रिंग ही होना चाहिए, ईमेल आईडी में प्रॉपर डोमेन नेम मेंशन होना ही चाहिए, तब आप पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर का यूज करते हैं, जिसमें आप वैलिडेट करते हैं। विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का हम लोग देख ही चुके हैं, ये मोस्ट रिकमेंडेड स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मेथड में से एक है। और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर वही है जब हम अपने अकॉर्डिंग लेना चाहें। बाकी और भी हैं, ये उतने इंडस्ट्री में यूज नहीं होते हैं, आप लोग इन सबों को देख लीजिएगा। पहले हम लोग स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर देखते हैं, फिर जेसन आउटपुट पार्सर को हम लोग देखेंगे। इट इज अ आउटपुट पार्सर इन लैंगचेन। इसका जॉब क्या है? इट्स जॉब टू रिटर्न वॉट एवर आउटपुट कम फ्रॉम द LLMs, ए क्लीन प्लेन स्ट्रिंग, मीनिंग इफ LLM रिटर्न्स AI मैसेजेस। सिंपल सी बात है, जब आप LLM से बात करते हैं, तो ये AI मैसेजेस भी देता है आपको ये ऑब्जेक्ट भी देता है। बट आप इससे क्या करना चाहेंगे कि केवल और केवल स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेना चाहेंगे STR आउटपुट पार्सर से। मतलब आप STR आउटपुट पार्सर का इसलिए यूज करते हैं कि हमको AI मैसेजेस, ऑब्जेक्ट और कूड़ा कचरा हमें नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, इसके लिए ये यूज करा जाता है। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर के क्या क्या मेथड्स होते हैं? इसके दो मेथड्स बहुत फेमस हैं। एक पार्स नाम का मेथड है, और एक हमारा है पार्स रिजल्ट नाम का मेथड है। दोनों को बारी बारी से देखेंगे हम लोग। जब आप आउटपुट को कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में, तो आप पार्स मेथड का यूज करते हैं। और इस पार्स मेथड के अंदर आप, जैसे आप इसको पार्स यूज करेंगे ना, पार्स मेथड, तो इसके अंदर टेक्स्ट नाम का एक पैरामीटर होता है, वो आपको पास करना होता है। यहाँ पे टेक्स्ट जो कुछ भी आ रहा है आप यहाँ पे पास कर दीजिए, ये पूरा आपका आउटपुट
स्ट्रिंग आउटपुट में ला के दे देगा। इसके बाद आता है पार्स रिजल्ट। जब आपका एलएलएम रिजल्ट को जनरेट करता है तो हो सकता है कि वो कुछ स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहा हो, कुछ आंसर जनरेट कर रहा हो, कुछ ना जनरेट कर रहा हो, बट लैंग चैन क्या कहता है कि जो कुछ भी रिजल्ट जनरेट होता है ना एलएलएम साइड से, लैंग चैन उसको जनरेशन कहता है, जनरेशन रिजल्ट। मतलब जब एलएलएम जनरेट करके रिजल्ट देता है तो लैंग चैन उसका नाम बोलता है कि ये जनरेशन टाइप का रिजल्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पार्सर डॉट पार्स रिजल्ट के अंदर जनरेशन टाइप के आप ऑब्जेक्ट को पास करते हैं जो एलएलएम जनरेट करता है, और उसके बाद ये बेसिकली लिस्ट में होता है, आप जनरेशन रिजल्ट्स को लिस्ट में आप देते हैं। और उसके बाद एक और इसका पैरामीटर होता है, एक तो रिजल्ट पैरामीटर होता है जब आप पार्स रिजल्ट का यहाँ यूज करते हैं, पार्स रिजल्ट का, तो यहाँ पे रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू आप अपना जो जनरेशन वाला रिजल्ट है वो आप देते हैं। और पार्शियल पार्शियल आप ट्रू या फॉल्स तब देते हैं जब सपोज दैट स्ट्रीमिंग के दौरान आपका कुछ आंसर जनरेट हो चुका है, फुल्ली जनरेट हो चुका है, तो उसको लेना है या नहीं लेना है, उसके लिए आप पार्शियल ट्रू फॉल्स लेते हैं। सपोज डेट कुछ स्ट्रीमिंग में आउटपुट जनरेट हो चुका है, कुछ बाकी है, बट उस आउटपुट को भी आप रखना चाहते हैं तो पार्शियल इक्वल टू आप ट्रू रखते हैं, अदरवाइज आप फॉल्स रखते हैं। फॉल्स रखने से क्या होता है, जो आउटपुट जनरेटेड हो चुका है उसी को ये रखता है, अदरवाइज नहीं रखता है। तो आइए गाइस कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, दिस पीसी में आना होगा। दिस पीसी के अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में हम लोग आएंगे और 7:30 PM पे हमारा है। हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट को करेंगे यहाँ से एक्टिवेट। हमारा स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में यहाँ पे है एक्टिवेट नाम की बैच फाइल, यहीं पे डायरेक्ट हम कमांड प्रॉम्प्ट से खोल लेंगे इस फोल्डर को ही। और एक्टिवेट नाम का जैसे हम लोग बैच फाइल को रन करेंगे, यहाँ पे आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग बाहर आएंगे, फिर एक बार और बाहर आएंगे, आएंगे कहाँ, 7:30 PM वाले इसमें हम लोग आएंगे। यहाँ पे एक काम करते हैं दोस्तों, एक फोल्डर बना देते हैं हम यहाँ पे, जिसका नाम दे देते हैं आउटपुट पार्सर। ठीक है, आउटपुट पार्सर, ठीक है, इसको हम लोग खोल लेते हैं यहाँ पे कोड में, कोड स्पेस, जब हम डॉट देंगे तो ये पूरा का पूरा फोल्डर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। यहाँ पे आते हैं हम लोग, बेसिकली हम लोगों ने बहुत सारे कोड करे थे स्टार्टिंग में। मैं ओपन एआई का चैट मॉडल को एक जस्ट एक डेमो के लिए मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, और इस आउटपुट पार्सर में आते हैं, यहाँ पे एक नया जस्ट फाइल बनाते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल टेस्ट डॉट पी वाई, स्टेट डॉट पी वाई में आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। सपोज डैट दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट प्रिंट करवा रहा हूँ। देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, गिव मी 5 लाइन अबाउट पाइथन। मैं 5 लाइन इसलिए लिखा हूँ ताकि मेरे को आंसर छोटा चाहिए। एक बार इस कोड को समझा देता हूँ मैं, हम लोग हमेशा इस कोड को स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं। लैंग चैन फ्रेमवर्क से हमने चैट ओपन एआई को यूज करा है। डॉट ENB जो इस फाइल में हमारे जितने API कीज रखी हैं इनको हम लोगों ने नोट करा है। फ्रॉम डॉट ENB इम्पोर्ट लोड डॉट ENB, लोड डॉट ENB से जितने हमारे वेरिएबल्स हैं सारे के सारे लोड हो गए। इम्पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट गेट ENB से ओपन AI API की जो है उसको हमारा इस डॉट ENB फाइल में रखा हुआ है। ये उठा के लाया, इस वेरिएबल में जो कुछ भी है उसको रख दिया इसमें। हमने यहाँ पे चैट ओपन एआई क्लास को जब इंपोर्ट करा है तो इसका ऑब्जेक्ट हमें बनाना होगा। पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए चैट ओपन एआई, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। मॉडल का नाम हम कौन सा यूज कर रहे हैं, GPT 3.5 टर्बो। API की जो ये वाली की है इसके अंदर ला के रख दिए। टेम्परेचर 1.5 रखे हैं, टाइम आउट हम 10 सेकंड का रखे हैं। जो कुछ भी ऑब्जेक्ट बना पलट के मॉडल नाम के एक वेरिएबल में हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। जब हम मॉडल डॉट इन्वोक कर रहे हैं, मतलब इस मॉडल का जैसे चैट अपन एआई क्लास है, इसका एक मेथड है इन्वोक, तो मेथड इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट इन्वोक लगा के हमने गिव मी 5 लाइन अबाउट पाइथन। रिजल्ट जो कुछ भी आएगा, देखिएगा यहाँ पे कितना कचरा हमें रिजल्ट मिलेगा। मैं इस कोड को यहीं से रन कर देता हूँ ताकि मैं जल्दी से आप लोगों को समझा सकूं। देखिए यहाँ पे आउटपुट हमें कुछ मिला है। यहाँ पे देखिए आप लोग कितना कूड़ा कचरा हमको मिला है। यहाँ पे LLM से एक कंटेंट नाम का यहाँ पे एक है,
और इस कंटेंट नाम के वेरिएबल में कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यूज़फुल में नहीं है, जिनको हमको उससे मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एडिशनल कीवर्ड आर्गुमेंट्स और रिस्पॉन्स डेटा टोकन यूजेस कंप्लीशन टाइम टोकन, ये सब चीज़ें मेरे लिए बेकार है, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। चैट सिंपल में कुछ ऐसा इनक्रिप्टेड डेटा कुछ आ रहा है, ये टोटल टोकन 135, मेरे को भाई मैंने जो पूछा मेरे को वो चीज़ चाहिए। मतलब हमें अपने मनचाहा आउटपुट चाहिए, तब हम आउटपुट पार्सर की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब ये एक टेस्ट डेमो के लिए था कि LangChain एलएलएम से कनेक्ट करके जैसे मन करके वैसे आपको आउटपुट दे दिया, बट आपको फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए, तब आप आउटपुट पार्सर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ 01, मैं इसको नाम देता हूँ str आउटपुट पार्सर parser.py फाइल। अब यहाँ पे हम लोग आ, इस आउटपुट पार्सर के बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जो इसके दो मेथड्स हैं उसको भी देख लेते हैं, फिर इसके बेसिस पे यूज करके रियल टाइम हम लोग एक छोटा सा एक ऐप टाइप में बनाएंगे, जिससे हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो फ्रॉम LangChain कोर LangChain कोर डॉट आउटपुट पार्सर से हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, str आउटपुट पार्सर। ठीक है दोस्त, हमने स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर पढ़ने जा रहे हैं तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, कहाँ से? LangChain कोर के आउटपुट पार्सर से इंपोर्ट कर लिया आउटपुट पार्सर। अब इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली ये क्लास है। ठीक है, ये क्या है? क्लास है। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे दा देता हूँ str आउटपुट o और p में दे देता हूँ स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। कैसे पता चलेगा कि ये क्लास है? जब कंट्रोल बटन दबा के इस पर क्लिक करेंगे आप ना, तो यहाँ पे देखिए ये कहीं ना कहीं डिफाइन है आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट के string.py फाइल में। और इसके अंदर अगर आप आ करके देखेंगे यहाँ पे दोस्त, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पार्स नाम का यहाँ पे एक मेथड है। बेसिकली क्लास के अंदर जो कुछ भी लिखा रहता है फंक्शन, उसको आप बोलते हैं मेथड। आउटसाइड अगर कुछ फंक्शंस लिखा है तो आप उसको डायरेक्टली फंक्शन बोलते हैं। तो ये मेथड और फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस क्लासेस का डिफरेंस हो जाता है। अब इस मेथड को आपको एक्सेस करना हो तो ऑब्जेक्ट डॉट पार्स को यूज करेंगे। इसकी डिफिनेशन क्या है? रिटर्न्स इनपुट टेक्स्ट विथ नो चेंजेस, बिना चेंज करे ये आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं। हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इसका बना ही लिए हैं। एक मिनट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्रिएशन हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का यूज करके यहाँ पेस्ट करूंगा डॉट लगा करके, और उसी फंक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे सजेशन में भी आ रहा है पार्स। पार्स में हम किसको पास करना चाहें, क्या पार्स करना चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया व्हाट इज पाइथन टेल मी इन इजी लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे आउटपुट यहाँ पे इसको मिल रहा है वैसे ही आउटपुट एज इट इज इसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि पूरा का पूरा जैसे मतलब मिल रहा है आउटपुट आपको स्ट्रिंग में, वैसे एज इट इज रिटर्न करवा देना है। मैं यहाँ पे XYZ नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट XYZ। होगा क्या दोस्त, समझिएगा एक बार कोड को। हमने इसमें बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारा है, बेसिक चीज़ है इसमें। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। और इस क्लास का जो मेथड है, मतलब जो फंक्शन है, उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ आप एक्सेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? str आउटपुट पार्सर डॉट पार्स। इसके अंदर जो कुछ भी आप दे हैं ना, एज इट इज ये लौटा देगा। और लौटा के किसको देगा? ये लौटा के देगा यहाँ पे XYZ को। मैंने प्रिंट करा दिया XYZ को, हु बहु एज इट इज ये प्रिंट करके देगा। मैं इस कोड को यहीं पे रन करता हूँ। ठीक है, आप देखिए आउटपुट आपको एज इट इज वही मिल रहा है जो आपने इसके साथ पास किया है। इसका एक और, इसके साथ एक और पैरामीटर आप चाहें तो टेक्स्ट पास कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट नहीं भी पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो कुछ भी आप इसके अंदर पास करेंगे उस चीज को एज इट इज ये ले लेगा। बेसिकली पार्स के अंदर एक और पैरामीटर होता है टेक्स्ट नाम का। अगर आप टेक्स्ट इक्वल टू पास करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर ये नहीं पास करेंगे तो डायरेक्टली वो भी आपको लेकर के आउटपुट दे देता है। एक और है हमारा जिसका नाम है पार्स रिजल्ट, उसको भी देख लेते हैं। इतने को हम लोग कमेंट कर देते हैं यहाँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले पीपीटी में बताया था कि पार्स रिजल्ट जो होता है, पार्स रिजल्ट जो इसका एक मेथड होता है पार्स रिजल्ट, ये
एलएलएम के ऑब्जेक्ट को जनरेशन टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे ये काम करता है। जब आपका एलएलएम जनरेशन टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मतलब होता क्या है कि एलएलएम जो कुछ भी रिटर्न करता है ना आंसर, आप जो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं एलएलएम से, और एलएलएम आपको आंसर जब पलट के देता है ना, तो लैंग चैन क्या बोलता है, लैंग चैन फ्रेमवर्क, कि ये जो आंसर मेरे को मिला है ना, ये जनरेशन टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसको जनरेशन समझता है लैंग चैन। तो जब हम यूज करते हैं पार्स रिजल्ट को, पार्स रिजल्ट को, तो ये जनरेशन टाइप के ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो उसके लिए हमको जनरेशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम जनरेशन टाइप के ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस पे भी हम लोग देखेंगे। फ्रॉम लैंग चैन अंडरस्कोर कोर डॉट आउटपुट्स, आउटपुट्स इंपोर्ट करिए आप, इंपोर्ट करिए आप जनरेशन को। ठीक है, जनरेशन भी क्या है, क्लास है। तो ये जनरेशन जब एलएलएम आपको रिजल्ट जनरेट करता है, तो इस तरह के रिजल्ट को एलएलएम हमारा बोलता है कि ये हमारा जनरेशन का ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट जनरेशन के ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को कुछ इस तरह से टेक्स्ट मिल रहा है, टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो, हेलो लैंग चैन, हेलो लैंग चैन। इस जनरेशन टाइप के रिजल्ट को मेरे को आउटपुट पार्सर में, सपोज डेट आप रियल सिनारियो में रियल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, आपको एलएलएम से डायरेक्टली आउटपुट मिल रहा है जनरेशन टाइप के रिजल्ट में, तब आप क्या करेंगे? तब आपका ये जो पार्स वाला मेथड है, आई होप कि ये काम करना थोड़ा सा उतना अच्छा काम नहीं करेगा। इस केस में आप क्या करेंगे, पार्स, पार्स रिजल्ट, पार्स रिजल्ट। इसके भी अंदर एक दो पैरामीटर होते हैं, मैं उस पैरामीटर को भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। एक रिजल्ट नाम का इसके अंदर पैरामीटर होता है, जिसके अंदर आप जनरेशन टाइप का ऑब्जेक्ट आप पास करते हैं। और एक और होता है पार्शियल, पार्शियल इक्वल टू, अगर आप ट्रू या फॉल्स देते हैं तो स्टेमिंग वाले आउटपुट को लेना है कि नहीं लेना है, उसके लिए होता है ये। कॉपी करता हूँ यहाँ पे, पार्स रिजल्ट किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, डॉट लगाऊंगा, और यहाँ पे जब मैं इसे डबल ब्रैकेट दूंगा, तो यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट इक्वल टू, मैं जनरेशन में जो लिस्ट मेरे को मिल रही है जेन लिस्ट, इसको मैंने पास कर दिया, और पार्शियल इक्वल टू, पार्शियल इक्वल टू मैं ट्रू रख दिया। जो आंसर जनरेटेड है वो हमें मिलेगा। पलट के इसने जो कुछ भी दिया मेरे को, मैंने इसको एज रिस्पॉन्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मैं सेव करता हूँ। एक बार मैं कोड को आपको समझाता हूँ, पहले मैं रन कर लूँ इसको, फिर मैं आपको कोड समझाता हूँ। मेरे को कुछ सजेशन दे रहा है, मैंने कुछ गलत लिख दिया है यहाँ पे, मैंने पार्सर लिख दिया है, ये पार्स रिजल्ट होगा यहाँ पे, पार्स रिजल्ट, सॉरी गाइस। स्क्रीन को मैं करूँगा क्लियर यहाँ से, फिर से मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करूँगा। आप लोग देखेंगे आउटपुट गाइस हेलो लैंगचैन लिख करके आ रहा है। मैं इस कोड को एक बार आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा एक बार और। देखिए, जो हमारा पार्स रिजल्ट होता है ना, पार्स रिजल्ट, ये स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का बेसिकली एक एक ये मेथड होता है। जब आप लैंग चेन से आंसर आपको मिलता जा रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो जनरेशन टाइप के ऑब्जेक्ट में आपको मिलता है एज एन इन लैंग चेन। तो इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आप पार्स रिजल्ट का यूज करते हैं। और जो जनरेशन टाइप का आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसमें से टेक्स्ट फैक्स्ट कूड़ा कचड़ा हमको नहीं चाहिए, हमको जो टेक्स्ट है वो रियल में मुझे चाहिए, तो इसलिए हमें स्ट्रिंग का डेटा बस चाहिए। तो यहाँ पे जेन लिस्ट को हमने पास कर दिया, जो यहाँ पे लिस्ट में हमें डेटा मिल रहा है। पार्शियल ट्रू का मतलब, सपोज दैट यहाँ पे कुछ आगे और जनरेट करने वाला है, ये हेलो लैंग चैन हाउ आर यू लाइक दैट ऐसे करके वो रुक गया है स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग के थ्रू। तो उस केस में आपका क्या होगा, अगर आप ट्रू रखेंगे तो उसको भी कंसीडर करेगा, कि जो बचा हुआ रिजल्ट है उसको भी कंसीडर करता है। अगर आप फॉल्स यहाँ पे पास कर देते हैं तो जितने आउटपुट आपके जनरेटेड हो चुके हैं उनको ही ये कंसीडर करता है। दैट्स इट गाइज, इससे ज़्यादा स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर नहीं है। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का यूज करके और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। इस कोड को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, और इस टेस्ट वाली फाइल को मैं रीनेम कर देता हूँ। मैं देता हूँ 02 str आउटपुट, आउटपुट पार्सर इन डिटेल। इन डिटेल में इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग कोड इस तरह से लिखते थे, ठीक है।
पहले कोड हम लोग इस तरह से लिखते थे। इसी तरह का कोड लिख करके हम लोग आगे का भी काम चलाएंगे। पहले मैं हगिंग फेस से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मैं हगिंग फेस का बता दूं। हगिंग फेस का चैट मॉडल यहाँ पे ऑलरेडी मैं रखा हूँ। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं आता हूँ, ऊपर आकर के मैं यहाँ पे ओपन एआई के बाद मैं कर देता हूँ पेस्ट। बाकी की जो चीज़ें यहाँ पे दोबारा लोड हो रही हैं इनको मैं उड़ा दे रहा हूँ, इनकी कोई नीड नहीं है। और ये जो है मैं इनको ऊपर कर देता हूँ। पाइपलाइन को, टाइनी लामा को भी अगर मैं ऊपर यहाँ पे कर दूँ, सजा दूँ तो अच्छा लगेगा। फिर हमें कीज़ में, टोकन में ये सब चीज़ें मिल रही हैं। दोनों का हम लोगों ने मॉडल्स बना लिया है, ठीक है गाइस। अब सपोज डेट मान लीजिए आपको ये कोड मिल रहा है। एक हमारा मॉडल यहाँ पे है टाइनी लामा का, चैट हगिंग फेस का, और एक मॉडल हमारा जीपीटी का है जिसके अंदर हम लोगों ने टाइम आउट वगैरह भी सेट करा है। मैं अभी के लिए टाइम आउट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है गाइस। एक बार मैं एक काम करता हूँ, हगिंग फेस को यहाँ से मैं करता हूँ कमेंट। एक बार मैं इसके थ्रू करने की कोशिश करता हूँ, ओपन एआई के थ्रू, चैट ओपन एआई के थ्रू। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इनवोक गिव मी 5 लाइन अबाउट पाइथन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हम लोग इंपोर्ट करके बना लेते हैं स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का, फ्रॉम लैंगचैन। आप स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को इंपोर्ट करना है। इसका हम ऑब्जेक्ट यहाँ बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ये, और यहाँ पे जगह कम है, मैं कमेंट इधर को पास कर देता हूँ। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा strop, ठीक है, और स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। सपोज डेट गाइस आपका प्रोग्राम टॉप टू बॉटम लोड हुआ, प्रोग्राम टॉप टू बॉटम लोड हुआ, लोड env मिला, इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिला, ये हम लोग पिछले देख चुके हैं, यहाँ तक समझाने की जरूरत नहीं है। चैट ओपन एआई में हम आए, मॉडल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल डॉट इन्वोक करा दिया। जो कुछ भी पलट के मेरे को रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को मुझे स्ट्रिंग में चाहिए। तो यहाँ पे मैं आउटपुट पार्सर के अंदर अगर मैं पास कर दूं इसको, तो मेरे को प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा। जैसे अब मैं इस प्रिंट को यहाँ से हटाता हूँ, रिजल्ट आया है हमारा एलएलएम के थ्रू जनरेट होके आया है, और इस आउटपुट पार्सर के साथ मैं अगर इन्वोक करा दूं, डॉट इन्वोक, इन्वोक पार्सर, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर डॉट इन्वोक, और इन्वोक में मैं रिजल्ट को पास कर दूं बेसिकली, तो ये मेरे को पलट के जो कुछ भी रिजल्ट देगा, मैं इसको देता हूँ फाइनल रिजल्ट नाम का वेरिएबल, और इस फाइनल रिजल्ट को मैं करूंगा यहाँ से प्रिंट फाइनल रिजल्ट। होगा क्या गाइस, इसके पहले हम लोग जब रिजल्ट को प्रिंट कराए थे स्टार्टिंग में, याद करिए आप, तो कंटेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, मैक्स टोकन, टोकन सब कुछ दे दिया था। बट हमें अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटेड रिजल्ट मेरे को चाहिए। देखिए हमने मॉडल से क्वेश्चन किया, इन्वोक करा ये प्रॉम्प्ट, पलट के जो कुछ भी रिजल्ट आया उसके अंदर कंटेंट है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं, टोकन्स के रिलेटेड सारी चीजें हैं। फिर हमने स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर के साथ इन्वोक में जो यहाँ पे कूड़ा कचरा के रखा था ना रिजल्ट में, इसको लाके इसमें भर दिए। अब स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का यही कमाल है कि सारी कचरा को हटाओ आप, मेरे मन चाहे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप आउटपुट दो। ये इसने आउटपुट जो कुछ भी दिया फाइनल रिजल्ट में रख दिया, फाइनल रिजल्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से करूंगा रन, थोड़े मिनट में आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ चाइनीज भाषा लिख दिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। बट हमें पूरा का पूरा जो भी रिजल्ट मिला है हमको स्ट्रिंग में मिला है, ठीक है। इसके अंदर कुछ कूड़ा कचरा कबारा आया नहीं है, सब का सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे रिजल्ट हम लोगों को मिला है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, कि अगर आप चैट हगिंग फेस का यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको अनकमेंट करिएगा और इस वाले को कमेंट कर दीजिएगा, इस वाले को कमेंट, इस वाले मॉडल को इसको अनकमेंट करिएगा, इस वाले मॉडल को आप कमेंट कर दीजिएगा, और ये वाला जो पाइपलाइन है चैट हगिंग फेस का, इसको अनकमेंट कर दीजिएगा। यही मॉडल आपका आगे के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चैट हगिंग फेस से नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत स्लो रिस्पांस आता है, बहुत टाइम के बाद आउटपुट आता है, ठीक है। अब इसी कोड को हम लोग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के थ्रू करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मॉडल के साथ हमने इन्वोक करा है, जो कुछ भी करा है, बट हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के थ्रू कुछ चीज़ें हों।
ठीक है गाइस, मैं इस कोड को यहाँ से नीचे कर देता हूँ, ऊपर यहाँ लिख देता हूँ ताकि मैं चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के थ्रू आप लोगों को समझा सकूँ। मैं चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को क्या करूँगा, यहाँ से इंपोर्ट करूँगा। अगर आपको चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट नहीं आती है तो आप मेरे इस चैनल पे आ जाइएगा, इस चैनल पे आ जाइएगा। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे आकर के इसको देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आता है, नहीं आता है तो थोड़ी मिनट की वीडियो आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया है चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम लैंग्वेज डॉट प्रॉम्प्ट्स। मैं इंपोर्ट करूँगा, मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को। सजेशन भी मेरे को मिल रहा है, मैं इंपोर्ट कर लिया। अब बेसिकली प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है, एक खोखा डब्बा होता है, ब्लूप्रिंट होता है, इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह आप काम करते हैं। जैसे मेरा भारत ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स में आप डायनेमिक वैल्यू महान भेज सकते हैं कि मेरा भारत महान है, मेरा भारत सोने की चिड़िया है, ब्लैंक्स की जगह पे आप भरने का काम करते हैं। वैसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का आप लोग यूज करते हैं। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा डॉट फॉर्म टेम्पलेट का यूज करूंगा, टेम्पलेट का यूज करूंगा। इसके अंदर हमारा एक वेरिएबल बेसिकली आता है, पैरामीटर, जिसका नाम होता है टेम्पलेट। ये अगर आप पास नहीं करेंगे तो आपका प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं होगा। और टेल मी मैं टॉपिक दे देता हूँ, डायनेमिक वैल्यू, डायनेमिक प्रॉम्प्ट बनाने के लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करते हैं, तो मैं डायनेमिक वैल्यू टॉपिक दे देता हूँ इन इजी इजी। ठीक है, अब जो कुछ भी इसका ऑब्जेक्ट बना हमारा, इसको मैं नाम दे देता हूँ टेम्पलेट वन, टेम्पलेट वन। जो कुछ भी हमारा टेम्पलेट वन बना है, इस टेम्पलेट वन को हम लोग फॉर्मेट कर लेंगे, फॉर्मेट कर लेंगे। और इस फॉर्मेट में हम लोग डायनेमिक वैल्यू टॉपिक की वैल्यू पेयर में, कीवर्ड आर्गुमेंट्स का हम लोग ऐसे दे सकते हैं। टॉपिक मैं पाइथन दे देता हूँ, पाइथन। जो कुछ भी पलट के यहाँ से इसको मिला, मैं एक वेरिएबल में ले लिया और इसका नाम मैं दे दिया प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट वन, प्रॉम्प्ट वन। अब होगा क्या गाइस, प्रॉम्प्ट वन को मैं इन्वोक करा दूंगा अपने एलएलएम के साथ। तो मेरा एलएलएम मॉडल है, मैं लिखूंगा यहाँ पे मॉडल, मॉडल डॉट इन्वोक, इन्वोक, और इसमें मैं इस प्रॉम्प्ट वन को पास कर दूंगा। जो कुछ भी इन्वोक ये रिजल्ट ला करके देगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देगा ही। मैं इसको रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे बेसिकली मैं इसका नाम देता हूँ रिजल्ट, ज़्यादा बेहतर होगा। और इस रिजल्ट डॉट कंटेंट को मैं यहाँ से प्रिंट करा दूंगा। ऐसा हम लोग करते थे पहले, मैं प्रिंट करा दूंगा रिजल्ट डॉट कंटेंट को। बट इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसकी जगह पे इसको आप हटा करके जो स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, कहाँ बनाया हम लोग, कहाँ बनाया है, कहाँ बनाया है, उड़ा दिए क्या हम। ठीक है, हमने इंपोर्ट करा ही नहीं, उसको बनेगा कैसे वो। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहीं पे। ठीक है, str इक्वल टू, अब इस स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर के साथ हम इन्वोक को कॉल कर देंगे, डॉट इन्वोक, और इस इन्वोक में हम डाल देंगे जो हमारा रिजल्ट आया है। अब ये जो कुछ भी पलट के मेरे को रिजल्ट देगा, इसको हम लोग मान लेंगे फाइनल रिजल्ट। गाइस, आप इन्वोक इन्वोक सुन करके पागल हो रहे होंगे कि यार कितना इन्वोक है। मैं अभी ये आपकी समस्या हटा देता हूँ, फाइनल रिजल्ट। ठीक है गाइस, कोड को पहले समझिए आप लोग, कोड समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोड समझ में आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एक ऐसा खोखा डब्बा होता है ब्लूप्रिंट, जिसके अंदर आप फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं। कैसे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फॉर्म टेम्पलेट का मैंने यूज करा, इस टेम्पलेट में मैंने दे दिया टेल मी, और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया इन इजी वे। आप डायनेमिक वैल्यू पास करेंगे टेम्पलेट वन, जो कुछ भी यहाँ पे बना एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे ला करके टेम्पलेट वन नाम के ऑब्जेक्ट में इसने रख दिया। इस टेम्पलेट वन डॉट फॉर्मेट मेथड को आपने कॉल किया और टॉपिक जो यहाँ पे है ना, डायनेमिक कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू यहाँ पे पास कर दिया टॉपिक इक्वल टू पाइथन। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है ना, यहाँ पे अब पेस्ट हो गया पाइथन।
टेल मी पाइथन इन इजी वे हो गया। सपोज दैट आप डायनेमिक वैल्यू पाइथन की जगह जावा पास कर देते हैं तो जावा वहां जाके सेट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका, जब ये पलट के यहाँ पे रिजल्ट दे दिया प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट वन में, तो इस मॉडल, जो हमारा मॉडल का ऑब्जेक्ट चैट ओपन एआई का बनाया, मॉडल डॉट इन्वोक में आपने क्या लिखा, प्रॉम्प्ट वन, और जो कुछ भी इसके साथ रिजल्ट आया ना, कूड़ा कचरा आया आपको रिजल्ट, जैसे कीवर्ड आर्गुमेंट, टोकन स्पोकन, ये वो फला ठिका, जो कुछ भी आया, हम स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं। इस स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर के साथ हम इन्वोक को कॉल कर देंगे, और जो कूड़ा कचरा इसमें आया है ना, वो इसके अंदर ला के हम रख दिए, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब कुछ फ्रेश करके क्लीन टेक्स्ट हमें दे, और फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। मैं इस कोड को एक बार रन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने देखा ये इतना रिजल्ट हमको आया, बट आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि यार क्या है, एक यहाँ पे भी इन्वोक, एक यहाँ पे भी इन्वोक, ऐसे तो हम करते ही रह जाएंगे। अगर मान लीजिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एक आया और मल्टीपल आपको टेम्पलेट आना आ गया, तब आप क्या करेंगे? जैसे अभी ये टेम्पलेट है और टेम्पलेट आ गया, तब आप क्या करेंगे? तो इतना कचरा यहाँ पे रखने की बजाय ना, मैं इस कचरे को पूरा हटाने की कोशिश करता हूँ। ये सब कचरा मैं यहाँ से कर देता हूँ, हटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। ये भी नीचे का जो कचरा है मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पे जो लैंग चेन का फेमस चीज़ है, चैन का कंसेप्ट, मैं वो जोड़ने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जोड़ने जा रहा हूँ चैन। हाँ सॉरी गाइस, मैं पहले इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे हमारा सेशन में चैन ही आने वाला है, और लैंग चैन का नाम ही पड़ा है चैन के कंसेप्ट पे। तो यहाँ पे चैन मैं बनाने जा रहा हूँ। मैं लिखूंगा चैन इक्वल टू, जो हमारा टेम्पलेट है ना, ये अभी खोखा डब्बा, मैं खोखा डब्बा रखा, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पाइप ऑपरेटर, ये पाइप ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एल सी ई एल। एल सी मतलब लैंग चैन, ई एल का मतलब एक्सप्रेशन लैंग्वेज, लैंग चैन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। और इसके बाद यहाँ पे मैं कॉल करूंगा अपने मॉडल को, मैं यहाँ पे मॉडल को कॉल करूंगा, फिर पाइप ऑपरेटर लगाऊंगा, और फिर जो मेरा पार्सर है ना, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। मैं आपको समझाता हूँ, एक बार आप मेरे को समय दीजिए। फिर चैन डॉट, चैन डॉट इन्वोक फंक्शन को अब सिर्फ मेरे को एक बार इन्वोक को कॉल करना होगा, और इस इन्वोक में मेरे को डायनेमिक वैल्यू, जो टॉपिक पहले नंबर पे मेरे को पास करना है, मैं यहाँ पे टॉपिक की वैल्यू पेयर में यहाँ पे दे देते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे डिक्शनरी दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे पाइथन पास कर दिया। जो कुछ भी चैन लेकर के मेरे को आया आउटपुट, ये मेरे को एक रिजल्ट में लाया, और फाइनल हम इसको प्रिंट करवा दिए, प्रिंट करवा दिए रिजल्ट को। जो जितना हमारा कचरा था उसको मैंने हटा दिया, और इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं चैन का कंसेप्ट। मैं बताता हूँ यहाँ पे दोस्तों, बेसिकली लैंगचैन में चैन क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। एक एलएलएम का, जैसे मान लीजिए ये पहला एलएलएम है, एक एलएलएम का पहले टाइम पे आपने यहाँ पे कुछ इनपुट दिया, समझिएगा, पहले टाइम पे यहाँ पे आपने कुछ इनपुट दिया, इसने जो कुछ भी एक आउटपुट जनरेट कराना, फिर दूसरे वाले एलएलएम पे, दूसरे वाले एलएलएम पे ये क्या कर दिया, या फिर दूसरे वाले स्टेप पे ये आउटपुट इसका इनपुट बन गया। फिर जो कुछ भी इसने जनरेट करके दिया, एक आउटपुट इसने बनाया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे इसका इनपुट आगे आगे वाले स्टेप का, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट आगे वाले स्टेप का इनपुट बन जाएगा। और जो हमारा, जब तक हम चाहें पाइपलाइन बनाना तब तक हम बना सकते हैं, कि जितने स्टेप बनाने उतने स्टेप बना सकते हैं। ये एक पाइपलाइन बन गया, और इस पाइपलाइन को ही लैंग चैन में चैन्स का कंसेप्ट बोलते हैं, और लैंग चैन का नाम चैन पे ही पड़ा है, इसी चैन कंसेप्ट पे। जैसे मैंने पहले टाइम पे इनपुट दिया, एलएलएम का जो कुछ भी आउटपुट आया, आगे वाले स्टेप में ये वाला आउटपुट इस वाले स्टेप का इनपुट बन जाएगा। फिर ये जो कुछ भी आउटपुट देगा आगे वाले स्टेप के लिए, ये वाला आउटपुट आगे वाले के लिए इनपुट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे टेम्पलेट वन है, समझने की कोशिश करिएगा गाइस, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। टेम्पलेट हम यहाँ पे खोखा डब्बा दे दिए, क्या दे दिए, टेल मी खाली ब्लैंक इन इजी वे, मतलब पहला स्टेप ऐसे समझिए आप कि यहाँ पे टेल, टेल मी खोखा डब्बा इन इजी वे, यहाँ पे ये आ गया। फिर आगे का कंसेप्ट हमने यहाँ पे मॉडल को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, मॉडल को जोड़ दिया। मॉडल हमें जो कुछ भी आउटपुट अब देगा, इसको मैंने जोड़ दिया स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर से, str आउटपुट पार्सर से। होगा क्या, हमने क्या किया, इस चैन को मैंने बना दिया, एक पाइपलाइन को ऐसे बना दिया कि इसका जो भी इनपुट आएगा आगे वाले का
इसका जो कुछ भी आउटपुट आएगा आगे वाले के लिए इनपुट हो जाएगा, इस मॉडल का जो कुछ भी आउटपुट आएगा आगे वाले के लिए इनपुट हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट जब हमारा जनरेट होगा ये चैन में आ जाएगा। तो एक बार यहाँ पे बस आपको आग लगानी है चैन के इनपुट में, सॉरी मैं आउटपुट लिखा इनपुट में, चैन के इनपुट डॉट इन्वोक में आपने टॉपिक पाइथन ठूंस दिया। ले भाई, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, टॉपिक इक्वल टू पाइथन। तो टेल मी जो ब्लैंक है यहाँ पे पाइथन चला गया, ठीक है, टेम्पलेट फुल हो गया यहाँ पे। अब जो कुछ भी इसका इनपुट हुआ, अब ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कुछ तो रिटर्न करेगा ना, यहाँ पे कुछ तो रिटर्न करेगा ना। रिटर्न करके जो कुछ भी इसने आउटपुट यहाँ पे बनाया, इस मॉडल के अंदर हम इनपुट एज इट इज वही पास कर दिए यहाँ पे इस मॉडल में। मॉडल क्या किया, मॉडल ऑटोमेटिकली इन्वोक फंक्शन को कॉल कर दिया, और इसने देखा कि टेल मी पाइथन इन इजी लैंग्वेज मिला, मॉडल ने जनरेट करके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पूरा कचरा कबाड़ा सब दे दिया। ये वाला जो कुछ भी मेरे को मॉडल ने आउटपुट दिया, यहाँ पे जो आउटपुट पूरा कचरा जनरेट हुआ, इसको मैंने स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर में यहाँ पे पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर में हमको एकदम क्लीन स्ट्रिंग में डेटा मिला, क्लीन स्ट्रिंग में डेटा मिला, और वही हम रिजल्ट वेरिएबल में रख लिए और इसी को हम लोग प्रिंट करा दिए। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं लैंग चैन का चैन कंसेप्ट। इस वाले पाइप ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं LCEL, LCEL, लैंग चैन एक्सप्रेस लैंग्वेज। गाइस सोच करके देखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, एक पल के लिए इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं भी जब देखा था तो स्टक हो गया था कि ये क्या तरीका है, बट ये जनरेटिव एआई है, टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, इसमें इसी तरह से काम होता है। पहला टेम्पलेट हमने यहाँ पे एक दिया, एक स्टेप यहाँ पे आया, चैन डॉट इन्वोक में हमने पहले स्टेप पे ही इनपुट दे करके आग लगा दी, इसका जो कुछ भी आउटपुट आया अगले वाले का इनपुट बन गया, इसका जो कुछ भी आउटपुट आया अगले वाले का इनपुट बन गया, इसके आगे कोई स्टेप नहीं है, तो इसने रिटर्न कर दिया आपका रिजल्ट यहाँ पे। मैं इस कोड को यहीं से डायरेक्टली रन करता हूँ ताकि हम लोगों का टाइम सेव हो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा चैन का कंसेप्ट। आगे चलकर मैं और डिटेल में बताऊंगा चैन को, बस यहाँ पे इन्वोक 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 मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा था, तो मैं हटा दिया कि जो रियल वे में काम होता है हम उस पे आए अब। ठीक है गाइस, इसने पाइथन के बारे में बताना शुरू किया, पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, दैट्स इट। इसने इतना जो कुछ भी आपको मिला, लेकिन अब क्लीन टेक्स्ट में मिला आपको, एकदम फ्रेश, वही काम हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब होगा क्या गाइस, चैन का कंसेप्ट क्यों आया, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक टेम्पलेट है अभी के लिए, कोई एक और टेम्पलेट आता उसको भी यहाँ पे जोड़ना पड़ता, उसके आगे जाने के बाद एक और टेम्पलेट आता उसको भी जोड़ना पड़ता, तब हम कितना इन्वोक लिखते। हम तो इन्वोक लिख लिख के पागल हो जाते यार, और किसका कौन सा इन्वोक है पता ही नहीं चलता। चलिए आइए एक और देखते हैं, थोड़ा सा इसको कम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि रियल सिनेरियो रियल प्रोजेक्ट में जैसे ही यूज होता है, इंडस्ट्री लेवल का मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए टेम्पलेट 1 एक बना है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ टेम्पलेट 2, और इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से सजाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर मैं दूंगा और भी चीज़ें जो हमारी यूज़ में आती हैं। अब मैं यहाँ पे टेम्पलेट दूंगा, यहाँ पे मैं ऐसे देता हूँ राइट टेम्पलेट 2 में जो कुछ भी पहले वाले एलएलएम का आउटपुट आएगा, इसके इनपुट में मैं लिख दूंगा राइट राइट 10 लाइन समरी समरी ऑन द गिवन टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम यहाँ पे पास कर देंगे जो कुछ भी पहले वाले एलएलएम का आउटपुट आएगा वो टेक्स्ट पास कर दूंगा। ठीक है गाइस, इतना अभी रहने देते हैं, आगे मैं इसको और इन डिटेल बताऊंगा। अब आपके मन में एक डाउट बनेगा कि यार अब तो दो दो टेम्पलेट आ गए, मतलब ये ऐसे होगा, देखिएगा समझने की कोशिश करिएगा। मैं इससे पूछूंगा कोई भी टॉपिक, टेल मी, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, मैथ हो सकता है, पाइथन जावा कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी टॉपिक यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पाइथन लिखा, पाइथन पे मान लीजिए इसने 500 लाइन का आउटपुट मेरे को एलएलएम दे दिया, बट मेरे को समरी चाहिए। पहले तो हम पूरा टेक्स्ट लेते हैं, पूरा पढ़ते हैं क्या है, पूरा लेते हैं, उसके बाद हमें पूरा नहीं पढ़ना है, मेरे को 10 लाइन का समरी चाहिए। तो ये जितना जनरेट करके देगा ना अबाउट पाइथन के बारे में 500 लाइन, ये इसके टेक्स्ट में लाके पास कर देंगे हम लोग 500 लाइन का टेक्स्ट, और उस पर बोल देंगे राइट 10 लाइन समरी ऑन द गिवन टेक्स्ट। टेक्स्ट में मान लीजिए 500 लाइन का लिखा हुआ है पाइथन के बारे में। अब इन दोनों टेम्पलेट को एक साथ चलाना है, तो क्या करते हैं आप, इन्वोक, फिर से इन्वोक, फिर से इन्वोक, कितना इन्वोक करते भैया आप,
इसको हटाने के लिए आप काम करते हैं लैंगचेन के अंदर, किसका, चैन्स का। यहाँ पे एक और चैन का काम हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट 2 को कॉल कर देंगे। टेम्पलेट 2 से जो कुछ भी हमें आउटपुट मिलेगा, फिर से दोबारा इसको हम लोग मॉडल में पास कर देंगे। मॉडल में बेसिकली मैं कुछ गलत लिखा हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मॉडल में, यहाँ पे मॉडल में पास कर देंगे, और मॉडल से जो कुछ भी आउटपुट मिलेगा फिर से स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर में हम लोग इसको उठा के रख देंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार और समझाता हूँ कि हुआ क्या है। देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये एक पाइपलाइन बन के रेडी हो गई गुरु। इससे भी बड़ी बड़ी पाइपलाइन बनती है, कानपुर तक लिख के जाते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे लिखते लिखते दिल्ली तक, हरियाणा तक चले जाते हैं। पाइप लगा लगा के पाइपलाइन बना बना के। लेकिन बड़ा आसान है, बहुत राहत मिलती है, इनवोक इनवोक से आप छुटकारा पा जाते हैं। टेम्पलेट 1 जैसे मैंने क्या बताया कि एक यहाँ पे बनेगा बॉक्स। रुकिए 1 मिनट, मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से और इन डिटेल। मैं इधर करता हूँ खाली जगह और यहाँ से मैं समझाता हूँ। देखिए होगा क्या कि यहाँ पे एक टेम्पलेट नाम का एक बॉक्स बना, यहाँ पे एक बॉक्स बना। मैं टेम्पलेट 1 यहाँ लिख देता हूँ। इस टेम्पलेट 1 बॉक्स में आया टेल मी टॉपिक ब्लैंक्स है। अभी टेल में टॉपिक ब्लैंक्स है, कुछ भी आ सकता है इन इजी वे। अब चैन हमने यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे जो कुछ भी इनपुट होगा पहले टाइम पे मेरे को इनपुट देना पड़ेगा। मान लीजिए पहले टाइम पे चैन डॉट इनबुक में मैंने टॉपिक पाइथन दे दिया, यहाँ पे फिल हो गया आके पाइथन, इनपुट इसको मिल गया। अब ये जाएगा मॉडल के पास, जो ऊपर मॉडल है चैट ओपन एआई का। मॉडल अपने आप डायरेक्टली इनवोक को कॉल करेगा और 500 लाइन, 600 लाइन, 1000 लाइन का टेल मी पाइथन इन इजी लैंग्वेज जनरेट करके दे दिया। ये 500 लाइन गया स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर के पास, पूरा कचरा हटा, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर आपको एक टेक्स्ट जनरेट कर दिया। बट आगे देखा कि एक और पाइप ऑपरेटर लगा है। अब मान लीजिए इसने 10 लाइन का 500 लाइन का इसने यहाँ पे जनरेट कर दिया आउटपुट। ये 500 लाइन ऑटोमेटिकली इस वाले टेक्स्ट में जाके फिट हो जाएगा। राइट 10 लाइन समरी ऑन गिवन टेक्स्ट, और ये टेम्पलेट 2 के टेक्स्ट में यहाँ पे डायनेमिकली आके फिट हो जाएगा 500 लाइन। फिर 500 लाइन इसके जगह पे आके स्टोर हो गया, और इसको एक प्रॉम्प्ट मिला, राइट 10 लाइन समरी ऑन द गिवन 500 लाइन जो भी कुछ टेक्स्ट है। अब ये फिर से दोबारा गया मॉडल के पास, मॉडल का इनवोक कॉल हुआ, और इसने भी कूड़ा कचरा जो भी कीवर्ड आर्गुमेंट दिया स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर यहाँ पे सबको क्लीन कर दिया। बट आगे कोई स्टेप नहीं है, तो इसने क्या करा, अब फाइनल यहाँ पे जो कुछ भी मिला यहाँ पे इसने रिजल्ट में रख के दे दिया। मतलब चैन्स में यहीं तक का एंड हो गया, और हमने चैन को इन्वोक कर दिया, रिजल्ट जो भी आया रिजल्ट को हमने प्रिंट करा दिया। मैं इस कोड को रन करूंगा, आप लोग देखिएगा। ये आउटपुट हमारा जनरेट हो गया 10 लाइंस का। अब गाइस आपके मन में बहुत अच्छा सवाल एक आता है यहाँ पे कि जब हम टेम्पलेट करते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, तो यहाँ पे हमारे कुछ पार्शियल वेरिएबल भी तो आते हैं, उनको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, हम समझ गए कि यहाँ पे टेक्स्ट में एज बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया। देखिए टेम्पलेट 1 मिला इसको, यहाँ पे ये टेल मी टॉपिक, टॉपिक इसको यहाँ पे पाइथन मिल गया, हमने इसको दे दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे आया और इसने टेम्पलेट 1 में टॉपिक इसको पाइथन मिला, ये मॉडल के पास गया, मॉडल जनरेट कर दिया, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर आया, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर इसको क्लीन करके दे दिया। अब ये आगे वाले टेम्पलेट 2 को दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये जो टेक्स्ट है ना इसके अंदर जाके पास हो जाएगा। लेकिन क्या होगा जब यहाँ पे पार्शियल वेरिएबल होंगे और भी हमारे मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स होंगे, तब क्या होगा। एक बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स इसको हम लोग, अब यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स वगैरह एक्स्ट्रा बना करके देंगे। मैं यहाँ पे इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाता हूँ, 3 लाइन का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा यू आर, मैं यहाँ पे एक डायनेमिक वेरिएबल देता हूँ रोल, मैं इसको रोल असाइन कर देता हूँ टेम्पलेट के लिए, ठीक है। मैंने रोल इसको जो कुछ भी देना है मैं दे दूंगा, आगे बताता हूँ मैं। राइट समरी इन लैंग्वेज, लैंग्वेज, और लैंग्वेज को भी मैं डायनेमिक बना देता हूँ, डायनेमिक वेरिएबल इसको बना देता हूँ। फिर यहाँ पे एक और डायनेमिक वेरिएबल टेक्स्ट दे देता हूँ। एक काम और करता हूँ मैं, एक और पैरामीटर होता है हमारा पार्शियल वेरिएबल, पार्शियल वेरिएबल्स की वैल्यू पेयर में मैं कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जो मेरे पार्शियल यहीं पे फिल हो जाएंगे। मैं रोल की जगह पे यहाँ पे टीचर दे दिया,
टीचर दे दिया। गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो में अच्छे से इन डिटेल में बताया है। देखिए, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फॉर्म टेम्पलेट यू आर रोल, रोल में मैंने यहाँ पे पार्शियल वेरिएबल के थ्रू टीचर भर दिया। बट अब क्या होगा, यहाँ पे तो दो डायनेमिक वेरिएबल आ गए ना। चलिए ठीक है, रोल की जगह पे यहाँ पे टीचर इसने भर दिया। राइट समरी इन लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज, ठीक है ले लिए, हिंदी इंग्लिश हम पास कर दिए। और टेक्स्ट जो यहाँ पे 500 लाइन का यहाँ पे टॉपिक पाइथन पे आके जनरेट हो रहा था, इस पे समरी हम हिंदी में लेना चाह रहे हैं, और इस पे हम समरी लेना जो भी लेना चाह रहे हैं हमने, हमें मिल गया। अब बट यहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे यार, अब तो एक था, चलिए एक हो गया, अब तो दो आ गए, इसको कैसे हैंडल करेंगे। इसके कंसेप्ट में आता है आपका रनेबल का कंसेप्ट, रनेबल पास थ्रो का कंसेप्ट आता है। रनेबल पास थ्रो क्या कहता है, जो कुछ भी आ रहा है ना, उस इनपुट में जो कुछ भी मिला है उसको आगे इसको भेजने का काम करता है रनेबल पास थ्रू। तो रनेबल पास थ्रू को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 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 लैंगचैन अंडरस्कोर कोर डॉट रनेबल, रनेबल्स इंपोर्ट करो आप, रनेबल रनेबल पास थ्रू। जो जावा वाले बंदे होंगे ना, उनको तो मजा आ जाती होगी, जावा में इतने बड़े बड़े क्लासेस लिखे जाते थे पहले के ज़माने में। मैं जावा ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, बट कॉलेज में जब था तब मेरे को याद आता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, यहाँ तक तो मेरे को सिंगल लाइन में हमने आग लगा के भेज दिया। यहाँ से देखिएगा, टेम्पलेट वन में एक वेरिएबल मेरे को यहाँ पे मिल रहा है टॉपिक, और वो टॉपिक मैं यहाँ से पाइथन दे दिया, पाइथन। बट टेम्पलेट को, टेम्पलेट वन को मिला पाइथन, मॉडल के पास गया, मॉडल ने जनरेट किया स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर फ्रेज दे दिया। बट टेम्पलेट टू में जैसे आया, यहाँ पे आने के बाद वो कंफ्यूज हो जाएगा इन लैंग्वेज में किसको डालना है, टेक्स्ट में किसको डालना है। अब यहीं पे आप क्या करते हैं, रनेबल पास थ्रो का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे आऊंगा, इस एक बीच में एक और पाइप ऑपरेटर में ठूसूंगा यहाँ पे, कि ले भाई रनेबल पाइप थ्रू के थ्रू इसको हैंडल कर। अब मैं यहाँ पे एक और पाइप ठूस दिया यहाँ पे, और रनेबल आउटपुट पार्सर, सॉरी रनेबल पास थ्रो को यहाँ पे मैं पेस्ट मारूंगा। रनेबल पास थ्रो में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी मिला एज इट इज मेरे को देना है। तो यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। इस डिक्शनरी में, सॉरी, इस डिक्शनरी में जो कुछ भी टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट की जगह पे आप रनेबल पास थ्रो को कॉल कर दीजिए। रनेबल पास थ्रो का काम ये होता है, जो कुछ भी मिला गुरु ने सब उठा करके आगे भेज दो। आगे किस में भेज दो, टेक्स्ट में भेज दिया इसने। जो कुछ भी इसको मिला, रनेबल पास थ्रू का काम है टेक्स्ट में भेजना। हम चाहेंगे लैंग्वेज में भेजना तो लैंग्वेज में भेज सकते हैं, अभी मेरे को टेक्स्ट में भेजना है तो मैंने टेक्स्ट पास कर दिया। अब क्या होगा, लैंग्वेज का कैसे काम चलेगा, लैंग्वेज के लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन का यूज कर लेंगे। और इस लैंग्वेज की जगह पे मैं करता हूँ, इस लैंग्वेज को कॉपी, डबल स्ट्रिंग में डालता हूँ लैंग्वेज, और यहाँ पे मैं लैम्डा फंक्शन को यूज करूंगा। आप पूछेंगे गाइस कि लैम्डा क्यों, हिंदी क्यों नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं। गाइस एक प्रॉब्लम है, लैंग चैन क्या करता है ना, जब ये चैन्स बनाता है ना, इसके बीच में आप जो डिक्शनरी आप डाले हैं ना, इसको एज टेक्स्ट समझने लगता है। तो ये आई होप कि इसको समझने में असमर्थ रहेगा। तो यहाँ पे जब हम लैम्डा फंक्शन का यूज करेंगे ना, बेसिकली लैम्डा फंक्शन पाइथन में एनोनिमस फंक्शन बोला जाता है। ये एक पैरामीटर लेगा, लैम्डा एक फंक्शन ही हो गया अपने आप में, एक पैरामीटर इसने एक्स लिया, और रिटर्न के टाइम पे हमने यहाँ पे डायरेक्टली हिंदी पास कर दिया। अब होगा क्या गाइस, मैं एक काम करता हूँ यार, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है कोई नहीं, मेरा काम है आपको अच्छे से डिटेल में समझाना, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी गाइस। समझिए आप लोग, यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये चैन का कंसेप्ट है, इसको बना रहने देता हूँ। देखिए, एक बार लंबी सांस लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर से एक बार कोशिश करिए, बहुत आसान है, रियली बता रहा हूँ बहुत आसान है। टेम्पलेट वन यहाँ पे पहले नंबर पे चैन में पास हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ, इसको मिला प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में फॉर्म टेम्पलेट, हमने फिल इन द ब्लैंक्स की तरह यहाँ पे रख दिया, टेल मी टॉपिक इजी वे। चैन के साथ यहाँ पे इन्वोक कर दिया, चैन डॉट इन्वोक, टॉपिक में पाइथन भर दिया, मतलब टॉपिक में यहाँ पे पाइथन चला गया। मतलब इस टेम्पलेट को यहाँ पे एज इनपुट के टाइम पे पहले नंबर पे ही देना होता है, जो आपने इसको इनपुट वेरिएबल में दे दिया टॉपिक पाइथन। अब इसने क्या इसको मिला टेम्पलेट को, टेल मी पाइथन इन इजी लैंग्वेज,
इन इजी लैंग्वेज, ये वाला उठ के इसके पास आया, ये गया मॉडल के पास, मॉडल डॉट इन्वोक कॉल हुआ, टेल मी पाइथन इन इजी वे, 500 लाइन का इसने पाइथन के बारे में बता दिया। फिर ये मॉडल कॉल हुआ, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को कॉल किया, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का इन्वोक फंक्शन कॉल हुआ, इसने क्या करा, 500 लाइन का आपको मॉडल जनरेट करके दे दिया, और स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर क्या करा कि इसको फ्रेश कर दिया, पूरा कचरा हटा के केवल और केवल स्ट्रिंग दे दिया। बट इसके आगे इसने देखा कि यार एक और चैन बनी हुई है, एक टेक्स्ट नाम का है अलग वेरिएबल, उसके अंदर रनेबल पास थ्रू कर देना है। रनेबल पास थ्रू का मतलब जो कुछ भी मिला है हु बहू लाओ यहाँ पे ठूस दो। अब हु बहू 500 जो मिला है 500 लाइन टेक्स्ट पे जाकर के रख दिया, 500 100 200 जितना भी लाइन मिला है, अब टेक्स्ट की जगह पे ये आ गया। अब होगा क्या कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये वाला टेक्स्ट, ये वाला जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की जगह पे 500 लाइन आपको आकर के लिख के चला गया टेक्स्ट। आगे बढ़े हम, लैंग्वेज में लैम्डा फंक्शन का यूज करें और इसमें मैंने हिंदी दे दिया। अब ये जो लैंग्वेज वेरिएबल है, इस लैंग्वेज वेरिएबल की जगह पे हिंदी आ गया। अब हमारा कैसे प्रॉम्प्ट सेट हुआ, यू आर, रोल की जगह पे यहाँ टीचर आ गया, यू आर अ टीचर, राइट समरी इन, लैंग्वेज में हिंदी मिल गया, राइट समरी इन हिंदी, और टेक्स्ट में 500 टेक्स्ट यहाँ पे जो रनेबल पास थ्रू के थ्रू हमने पास करा है वो मिल गया। अब ये जो इनपुट यहाँ पे बना ना गाइस, ये वाला जो इनपुट, ये वाला इनपुट इस वाले का आउटपुट जो बना, ये आगे वाले के लिए इनपुट बन गया, किसके लिए, टेम्पलेट 2 के लिए। और टेम्पलेट 2 के टेक्स्ट में टेक्स्ट फिट हो गया, लैंग्वेज में लैंग्वेज जाके फिट हो गया, और टेम्पलेट 2 जब आगे बढ़ा तो टेम्पलेट 2 ने फिर से मॉडल को कॉल करा, और मॉडल डॉट इन्वोक कॉल हुआ, आपको रिजल्ट पूरा दे दिया इसने, पूरा कचरा जो कुछ भी मिला। फिर स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर कॉल हुआ, और स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर आपको पलट के फिर से कुछ नहीं करा, इसने आपको क्लीन टेक्स्ट में दे दिया। अब यहाँ पे हमें फाइनल आउटपुट मिल गया। पहले टाइम पे हमने एक बत्ती जला दी, पहले टाइम के टेम्पलेट पे ही एक डब्बा ये बना, ये वाला इससे जुड़ा है, 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 सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा है। ये है चैन्स का कंसेप्ट। मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ यहाँ से रन, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आंसर हमको मिलेगा हिंदी लैंग्वेज में। अब आपको निजात मिल गई, छुट्टी मिल गई, इन्वोक 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 इन्वोक, दादा रे दादा, इतना कहाँ से इन्वोक हम याद करेंगे। तो अब आप जितने भी आपके एलएलएम्स कॉल होंगे, सपोज डेट अभी के लिए चैट ओपन एआई कॉल हो रहा है, एंथ्रोपिक भी बीच में आ सकता है, जेमिनाई भी आ सकती है, हगिंग फेस का टाइनी लामा भी आ सकता है, मल्टीपल आपके मॉडल्स आ सकते हैं, तो उसमें आप पाइपलाइन बना करके चैन्स के थ्रू अपना आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। वेट कर लेते हैं इसके रिजल्ट का। गाइस इसने जनरेट करा है, बट कुछ गड़बड़ी इसके साथ हो रही है, पता नहीं क्यों चाइनीज भाषा में आवाज़ दे रहा है ये। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ और इसको मैं टर्मिनल से रन करता हूँ डायरेक्टली। ये कुछ चाइनीज़ भाषा में मेरे को जवाब दे रहा है, डोंट वरी अबाउट डैट गाइस। मैं इस टर्मिनल को डिलीट करता हूँ। पाइथन 02 स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर के थ्रू इसको हम लोग रन करते हैं यहाँ पे। देखा आप लोगों ने दोस्त, वहाँ पे कुछ चाइनीज़ भाषा में इसलिए दे रहा था कि क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल सपोर्टिव नहीं था आई थिंक। तो यहाँ पे हमें पाइथन हिंदी में पूरा का पूरा मिला है जो हम लोग लैंग्वेज पास करा है। एक कन्फ्यूज़न सबको यहाँ पे है, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, टेक्स्ट के अंदर हमने रनेबल पास थ्रू के थ्रू यहाँ पे पास कर दिया, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट चला गया, बट यहाँ पे लैंग्वेज इक्वल टू ये लैम्डा लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे कोलन में हिंदी ही क्यों नहीं लिख दिया हमने। नहीं गाइज, ये चलेगा नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि चैन के कंसेप्ट में आप जो डिक्शनरी यहाँ पे पास कर रहे हैं ना, इस सबको स्ट्रिंग ले लेगा, ये स्ट्रिंग ले लेगा, इसको की और इसको वैल्यू ये नहीं मानेगा, सबको स्ट्रिंग ले लेगा। इस वजह से यहाँ पे हिंदी जाकर के फिट नहीं होगा लैंग्वेज में। अभी के केस में मैं प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, चैन कंसेप्ट होने के बाद, ये वाला हो जाने के बाद, मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको टेम्पलेट 2 का आउटपुट। मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेम्पलेट 2 बैक स्लैश एन, और यहाँ पे लैंग्वेज की जगह पे मैं इसको डायरेक्टली हिंदी पास कर देता हूँ। लैम्डा को मैंने हटा दिया गाइस, ध्यान रखिएगा। मैं इस कोड को यहाँ से आता हूँ टर्मिनल पे, मैं
क्लियर स्क्रीन करूंगा, फिर से दोबारा उस कोड को मैं रन करूंगा, बट ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको स्ट्रिंग टोटल मिल जाएगा। रनेबल पास थ्रू के थ्रू तो ये चला जाएगा, बट यहाँ पे इसको कंफ्यूजन हो जाएगी कि की वैल्यू पेयर को यहाँ पे नहीं समझ पाता है। ये बेसिकली चैन के कंसेप्ट में ऐसी दिक्कत आती है। एक बार मैं दिखा दूं, प्रूफ कर दूं आपको। देखिए गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एरर मिलेगा। एरर क्या मिल रहा है यहाँ पे? आ, जो अनसपोर्टेबल यहाँ पे मिल रहा है ना, ये देखिए, क्लास स्ट्रिंग सबको यहाँ पे मिल रही है। अनसपोर्टेबल टाइप क्लास, सब कुछ इसको क्लास स्ट्रिंग में मिल जाता है। ये इसको पाइथन की डिक्शनरी नहीं ले पा रहा है ये। इंस्टेड ऑफ अनसपोर्टेड टाइप क्लास स्ट्रिंग, वहाँ पे वो नहीं ले पा रहा है। इसकी वजह से हमें लैम्डा फंक्शन का यूज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो लैम्डा फंक्शन में गलती करी थी, लैम्डा फंक्शन में हमने यहाँ पे एक्स एज इनपुट ले लिया, और इनपुट में मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, बट बेसिकली डायनेमिक डंप मिल रहा है, और हम इसके बदले में हिंदी को रिटर्न करवा दे रहे हैं। अब मेरे को एक चीज़ समझना है। टेम्पलेट हमारा तब तक इधर प्रिंट हो रहा होगा। यहाँ पे अनसपोर्टेबल का एक एरर आया था। मैं कोड को सेव करता हूँ, फिर से स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, दोबारा से रन कर देता हूँ, और इस बार देखिएगा आप लोग गाइस, टेम्पलेट 2 आप लोग को रिटर्न में एज अ टेम्पलेट जैसा होता है वैसा दिखाएगा ही। उस टाइम पे एरर आई थी स्ट्रिंग की, इस टाइम पे एरर नहीं आएगी। देखिए गाइस, यहाँ पे आपका टेम्पलेट जो बना है, इसके अंदर इनपुट वेरिएबल में लैंग्वेज और टेक्स्ट मिला है। इनपुट टाइप्स में आपका पार्शियल वेरिएबल रोल टीचर वगैरह है। हमने यहाँ पे पास कर दिया यू आर रोल। रोल में इसको रोल मिल गया। रोल में अभी इसको क्या मिला यहाँ पे? रोल में इसको क्या मिला यहाँ पे? टीचर का रोल चला गया। राइट समरी इन लैंग्वेज, लैंग्वेज के जगह पे इसको क्या मिला यहाँ पे गाइस? लैंग्वेज इक्वल टू, अभी इसको टेक्स्ट मिला है। लैंग्वेज और टेक्स्ट दोनों चीज़ें वहाँ से मिलेंगी, कहाँ से? जहाँ से प्रॉम्प्ट का एक अलग अलग इनपुट और आके आउटपुट मिलेगा, वहाँ से आके मिलेगा। ये चीज़ ऐसे आकर के यहाँ पे लैंग्वेज में लैंग्वेज आके सेट हो जाएगी, और टेक्स्ट में जो टेक्स्ट मिलेगा वो टेक्स्ट आके सेट हो जाएगी, और यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब इस चैन को अगर आपको देखना हो, मैं चैन कैसे देखते हैं इस चैन को, इस चैन को देखने के लिए मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पे चैन देखने के लिए एक आता है आपका चैन डॉट गेट ग्राफ, ग्राफ ग्राफ और डॉट प्रिंट, प्रिंट स्काई वैल्यू। सेव करता हूँ। होगा क्या गाइस, जो हम लोग डब्बा डब्बा बना करके मैं आप लोगों को समझा रहा था चैन का कंसेप्ट, वो आपके टर्मिनल पे प्रिंट होने लगेगा। एक एक स्टेप प्रिंट होगा कि किस तरह से हमारा चैन बना है और किस तरह से हमारा चैन चला है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और गाइस। अभी के लिए ये एरर आ रही है, मेरे को बोल रहा है कुछ इंस्टॉल करने के लिए, तभी ये दिखाएगा। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पिप इंस्टॉल। ठीक है, हो गया इंस्टॉल। प्रोग्राम को मैंने दोबारा से रन कर दिया। आपके साइट भी एरर आएगी तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट कैसे मिल रहा है, चैन कैसे बना हुआ है। पहले नंबर पे इसको मिला प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, समझने की कोशिश करिएगा गाइस। टेम्पलेट में इसको क्या मिला? प्रॉम्प्ट से इनपुट मिला पहले नंबर पे। यहाँ पे टेम्पलेट में ये इनपुट टॉपिक पाइथन, जो यहाँ पे मैं चैन के इस डब्बे में दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया। ये इनपुट गया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के पास, क्योंकि यहाँ टेम्पलेट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का एक ऑब्जेक्ट बना था, याद होगा तो। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट अगली बार एग्जीक्यूट हुआ, ये गया चैट मॉडल के पास, चैट ओपन एआई जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ये आगे भेज रहा है किसको? स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, हाँ। ये चैट ओपन एआई कहाँ गया? स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर क्लास के पास गया। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर क्या जनरेट किया? स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का आउटपुट यहाँ तक इसने जनरेट कर दिया, यहाँ तक। अब यहाँ से गाइस आपको थोड़ा सा पैरेलल चैन का कंसेप्ट समझ में आएगा कि कुछ पैरेलल चीजें चली हैं। क्या पैरेलल चली हैं? एक चला गया है पास थ्रू, मतलब रनेबल पास थ्रू के थ्रू चला गया है। एक जो चीज चली गई टेक्स्ट में, और एक लैम्डा फंक्शन पैरेलल, दोनों पैरेलली कॉल हुए हैं। एक इधर चला गया, टेक्स्ट को लेके चला गया, एक उधर को चला गया। ये चला गया किसके पास? लैम्डा फंक्शन के पास। और दोनों जब भर के वापस आए, तो दोनों भर के जब पास आए तो किसके पास गए? टेम्पलेट 2 के पास गए। तो टेम्पलेट 2 का मतलब किसको कॉल करेगा ये? अब अब ये कॉल करेगा, जब पैरेलल आउटपुट इसका जनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्पलेट 2 प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट 2 में जो कुछ भी यहाँ फिल करके आया,
अब फिर से दोबारा गया चैट ऑन ओपन एआई के पास, ये मॉडल के पास। मॉडल फिर आगे स्ट्रिंग को कॉल किया है, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को कॉल किया है। किधर गया? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट गया चैट ओपन एआई के पास। चैट ओपन एआई फिर से किसने किसको कॉल करा है? चैट ओपन एआई, ये मॉडल, ये मॉडल। फिर स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर के ऑब्जेक्ट को कॉल करा। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर ऑब्जेक्ट आपको फाइनल पार्सर में आउटपुट दे दिया। ये चांस होता है एक दूसरे से, देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे जुड़े हुए हैं सब। दिख रहा है सबको गाइस? ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेसन आउटपुट पार्सर, छोटा सा है, सारे के सारे मेथड वही हैं, सारे के सारे कंसेप्ट वही हैं, वो इसी लगे खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर मिथिलेश से। भाई, हाँ। एक क्वेश्चन था यार, ये जैसे हम लोग लैंग्वेज एक लैम्डा में हिंदी दे रहा है ना, हम्म। तो यहाँ पे हमने एक पैरामीटर मीटर दे दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि और भी पैरामीटर हो सकते हैं हाँ उसको गुरु, और भी कैलकुलेट हो सकते करने में? हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे टॉपिक की जगह पे मैं और भी लिख सकता हूँ, आल्सो राइट, आल्सो राइट। तो इसको लैम्डा के थ्रू हैंडल करेंगे मतलब? हाँ, आगे की चीज़ें लैम्डा के थ्रू हैंडल करेंगे। रनेबल पास थ्रू के थ्रू जो कुछ भी टेक्स्ट आया, टेक्स्ट में हम डालेंगे जो हमारा ज़्यादा बड़ा आउटपुट है। लेकिन लैंग्वेज की हम्म। तरह छोटे छोटे और भी वेरिएबल होंगे ना। आल्सो राइट समथिंग, समथिंग की जगह पे मैंने लिख दिया समथिंग। फिर यहाँ पे वही चीज़ आप करेंगे, कामा लगाएंगे और समथिंग जो यहाँ पे लिखा मैंने ना, समथिंग को यहाँ पे आप करेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मज़ा आ गई आज तो यार, इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए यार। लैम्डा फिर से आप लिखेंगे, लैम्डा, लैम्डा वाई, और वाई के थ्रू आप कुछ भी समथिंग मतलब क्या, राइट, आल्सो राइट समथिंग का मतलब क्या, मैं लिख देता हूँ गाना, म्यूजिक, ओके म्यूजिक। अब ओके, ये मतलब म्यूजिक के सेम बारे में भी लैम्डा लिखना भी शुरू एक करें। बार और रिपीट कर देंगे हम? हाँ, ऐसे ही करते जाते हैं भाई, बहुत लंबे लंबे बनते हैं यार, कानपुर तक बनते चले जाते हैं, यहाँ से बनना शुरू होंगे दिल्ली तक जाएंगे, आदरा सहादरा नोएडा ग्रेटर नोएडा सब पार करते हुए चले जाएंगे, ऐसे लिखता है, इतना चैन बनती है। आप ऐसे समझिए गुरु, टैंक चलते हैं, बड़े बड़े टैंकर चलते हैं सब, उनमें चैन जुड़ा होता है, जेसीबी आपकी रहती है चैन से चलती है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक को आगे पुश करता है, एक को आगे पुश करता है। साइकिल का चैन होता है, आप चलता जाता है, एक ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे से फिर ऊपर चढ़ के एक दूसरे को सब पुश करते जाते हैं। वही है लैंग चैन का कंसेप्ट, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये। ओके। वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश करिए, एक बार ट्राई करिएगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कोशिश करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं बैठा हुआ हूँ, कल पूछिएगा मैं जरूर बताऊंगा। इससे और भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस लेके आइएगा, मैं बताऊंगा। लेकिन इससे टेढ़े मेढ़े होते नहीं है, मैं जितना था मैं ईच एंड एवरीथिंग पूरे डेप्थ में जाके बताया। एक चीज और हमारा रह जा रहा है, जेसन आउटपुट पार्सर गाइस, 20 मिनट और हम लेंगे, जेसन आउटपुट पार्सर इसी लगे वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके भी रिलेटेड टू उसी तरह से सारे के सारे आपके मेथड्स हैं। जेसन आउटपुट पार्सर क्या करता है ना, आप जेसन का नाम सुने होंगे गाइस, सभी लोग जेसन का नाम सुने होंगे। जेसन आउटपुट पार्सर मतलब हम जेसन में वैल्यू लेना चाह रहे हैं। जेसन क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको आईडी मिली, आईडी की जगह पे 1 मिला, यहाँ पे आपको नेम मिला, और यहाँ पे आपको मिला एम टी वाई, ये इसको जेसन ऑब्जेक्ट इस तरह से हमारा बनता है। तो क्या होता है जेसन आउटपुट पार्सर? इट इज अ LangChain आउटपुट पार्सर। इट हेल्प टू कन्वर्ट रिसीव रिस्पॉन्स फ्रॉम LLM इनटू जेसन फॉर्मेट। हम LLM को ये बोलते हैं, ए LLM सुन मेरी बात, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, फालतू फालतू जो कुछ भी आंसर दे रहे हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को जेसन फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, दैट्स इट, मेरे को कबाड़ा नहीं चाहिए। इसके भी मेथड होते हैं, पार्स, सेम एज इट इज वही पैरामीटर होता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है जेसन स्ट्रिंग को पाइथन डिक्शनरी में। फ्लो क्या होता है, आपको जेसन का स्ट्रिंग मिलता है, आप पार्स करते हैं और पाइथन की डिक्शनरी बन जाती है। सिंटेक्स क्या होगा, पार्स डॉट पार्स, जो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे जेसन पार्स, आप ऑब्जेक्ट डॉट पार्स में टेक्स्ट पास कर देते हैं। टेक्स्ट आप ना भी पास करें तो बाय डिफॉल्ट ये जेसन फॉर्मेट में आपको रिटर्न करके दे देगा। पार्स रिजल्ट सेम वही चीज होता है कि कोई मेथड ऐसा होता है जो जनरेशन टाइप का ऑब्जेक्ट है, जो LLM जनरेट कर रहा है रन टाइम पे, और फ्लो आपका ऐसा है कि LLM रिस्पॉन्स जब करता है तो लैंग चैन उसको जनरेशन ऑब्जेक्ट मानता है। पार्स रिजल्ट में आप इसको, पार्स रिजल्ट में जनरेशन ऑब्जेक्ट देते हैं, पार्शियल फॉल्स ट्रू जो पिछला हम लोगों ने देखा था, वो जो कुछ भी आपको रिटर्न देता है इसी तरह से सेम चलता है। तो एक फाइल और बना लेते हैं, यहाँ पे आते हैं कोड पे, और स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर जो था ना, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ 03 जेसन आउटपुट, आउटपुट पार्सर डॉट पी वाई, डॉट पी वाई इसमें आके पेस्ट कर देता हूँ। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर की जगह पे मैं अब जेसन आउटपुट पार्सर को यहाँ पे करूँगा वो कॉल, जेसन आउटपुट पार्सर।
अब जेसन आउटपुट पार्सर का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेम टू सेम एज इट इज वैसा ही कोड है, इसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस str की जगह पे जेसन आउटपुट पार्सर में लिख देता हूँ, जेसन आउटपुट पार्सर। इस जेसन आउटपुट पार्सर डॉट पार्स मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, अब टेक्स्ट की जगह पे मैं यहाँ पे जेसन टाइप में ऑब्जेक्ट पास करूंगा। अब जेसन टाइप में ऑब्जेक्ट मैं कैसे पास करूंगा, मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग इसको बना देता हूँ। जो कभी कभी आपको आउटपुट कुछ इस तरह से मिल रहा है, मैं यहाँ पे एक टी लिख देता हूँ, टी इक्वल टू, मैं यही चीज़ उठाता हूँ, कट और पेस्ट मार देता हूँ यहाँ पे, एक्स और पेस्ट, और इस टी में मैं दे देता हूँ करली ब्रेसेस, मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम, नेम में मैं दे देता हूँ मिथिलेश, कॉलेज दे देता हूँ, कॉलेज दे देता हूँ आईआईटी पटना। बस दैट्स इट गाइस। ये टी हमारा क्या हो गया, एक ऐसा जेसन की तरह बन गया जो जेसन स्ट्रिंग है अभी यहाँ पे। इस टी को मैं डायरेक्टली यहाँ पे पास कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और इस टेक्स्ट की जगह पे मैं टी को पास कर देता हूँ। प्रिंट करवा दूंगा एक्स वाई जेड को, जो कुछ भी मेरे को पलट के आउटपुट मिलेगा हमें एक्स वाई जेड यहाँ पे प्रिंट कर देगा। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, नीचे का एक कोड अभी के लिए कमेंटेड कर देता हूँ और इसको ठूस के नीचे भेज देता हूँ। अब इस कोड को हम लोग रन करेंगे ना, देखिए गाइस हो क्या रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार कोड एक्सप्लेन कर दूं। जेसन आउटपुट पार्सर कैपेबल है आपके जो कुछ भी जेसन स्ट्रिंग में डेटा आ रहे हैं उसको जेसन फॉर्मेट में बदलने के लिए। कभी कभी आप एपीआई अगर वगैरह लिखते हैं तो आपको स्ट्रिंग में ही जेसन टाइप का मिलने लगता है, अब जब आप इसको जेसन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हो नहीं पाता है, क्योंकि अब टोटल स्ट्रिंग हो गया है। तो जेसन आउटपुट पार्सर का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना, और टी नाम का एक एम्पटी वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर जेसन टाइप का स्ट्रिंग डेटा पड़ा हुआ है। जेसन आउटपुट पार्सर ऑब्जेक्ट डॉट पार्स नाम के मेथड को कॉल करा, टेक्स्ट में ये पूरा का पूरा हो बहु स्ट्रिंग पास कर दिया, ये पलट के आपको एक्स वाई जेड में जो कुछ भी दिया ये आपको मिलेगा प्रिंट एक्स वाई जेड। प्रिंट एक्स वाई जेड आपका क्या होगा, जेसन का एक ऑब्जेक्ट होगा। जेसन का ऑब्जेक्ट बेसिकली पाइथन में ये डिक्शनरी आपको देगा जेसन की तरह। मैं यहीं से इसको रन कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। गाइस अगर आपने देखा यहाँ पे तो आपको आउटपुट यहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट में कुछ मिल रहा है। इनवैलिड जेसन अभी यहाँ पे मिल रहा है, क्या मैंने गलत लिख दिया क्या कुछ? अरे यार यहाँ पे कामा नहीं है गुरु, ये वाला कामा। अब हमें आउटपुट मिलेगा प्रॉपर, डोंट वरी गाइस, सॉरी फॉर दिस कामा, मैं कामा लगाना भूल गया था। ठीक है गाइस, आपको पाइथन के डिक्शनरी में एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है बेसिकली, ये इस तरह से आपको आउटपुट दिया। अब एक और टॉपिक इसी के अंदर है हमारा, ये वाला पार्स रिजल्ट वाला। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कोड को करता हूँ कमेंट, ये जेसन आउटपुट पार्सर का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ये वाला चाहते हैं रख देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और ये टी वाला वेरिएबल हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। अब यहाँ से जनरेशन को हमने इंपोर्ट करा, क्योंकि अब हम यूज करने जा रहे हैं इसको, पार्स रिजल्ट को। पार्स रिजल्ट हमेशा जनरेशन के ऊपर काम करता है, और जनरेशन लिस्ट के अंदर अब हम इस जनरेशन के टेक्स्ट में अब यहाँ पे हम टी को पास कर देंगे। टी बेसिकली क्या है हमारा, एक हमारा ये टी क्या है, हमारा एक जेसन का जस्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट है। अब ये टी यहाँ पे आया और यहाँ पे आपको फाइनल रिस्पॉन्स में रिजल्ट मिल जाएगा। अब स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर है, ये जेसन आउटपुट पार्सर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुझे पास करना होगा, क्योंकि ये कोड मैंने पुराना कॉपी पेस्ट करा था। मैं इस कोड को फिर से दोबारा रन करूंगा। अब हमारा आउटपुट मिलेगा जनरेशन के फॉर्म में। जब हमारा एलएलएम कुछ जनरेट करता है तो लैंग चैन उसको जनरेशन एज ऑब्जेक्ट समझता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट में अगर आपको स्ट्रिंग डेटा मिलेगा, ये स्ट्रिंग की तरह जेसन आपको मिलेगा, तो इसको भी कैपेबल होगा कन्वर्ट करने के लिए आपका प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में। और पाइथन में जेसन फॉर्मेट आपका डिक्शनरी में एज आउटपुट ऐसे बन के देता है। गाइज एक और इसका मेथड रह गया लास्ट, जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को देता है, मैं एक बार उसको भी बताना चाहूँगा। गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस, जिसका कल बहुत ज़्यादा यूज होगा जब मैं इसको यूज करूँगा। तो गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस बेसिकली इट गिव द इंस्ट्रक्शंस टू एलएलएम सेइंग, एलएलएम्स ये बोलता है प्लीज प्रोवाइड योर आउटपुट जेसन फॉर्मेट, इतना ही बोलता है। ये गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ रिटर्न लिखा हुआ है कुछ इस तरह का कीवर्ड, एक एक लाइन लिखा हुआ है बस, और ये बता देता है एलएलएम को कि ये काम आपको करना है। तो उसको भी देख लेते हैं गाइस, क्यों उसको वेस्ट करना, थोड़ा सा रह गया है।
अब जैसे मैं इस कोड को भी कमेंट करता हूँ, इस कोड को भी कमेंट करता हूँ, इस वाले कोड जनरेशन को भी मैं कमेंट करता हूँ नीचे तक आके, इसकी कोई नीड नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जेसन आउटपुट पार्सर, मैं यहाँ पे जेसन आउटपुट पार्सर डॉट गेट फॉर्मेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस को कॉल कर लेता हूँ, इंस्ट्रक्शंस को कॉल कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे आके प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट होगा क्या गाइस, समझिए इस कोड को आप लोग। जेसन आउटपुट पार्सर का हम लोगों ने पार्स देख लिया और पार्स रिजल्ट भी देख लिया। गेट फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, जेसन आउटपुट पार्सर का ऑब्जेक्ट डॉट गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस को हम लोगों ने कॉल करेंगे, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक स्ट्रिंग लिखी होती है, और ये स्ट्रिंग ऐसी होती है, कंट्रोल पे क्लिक करके जब आप इस पे आएंगे ना, तो बस ये इतना देता है रिटर्न्स में। यहाँ पे जब आप आएंगे रिटर्न में, यहाँ पे ये तो सब कमेंटेड कोड है। पाइडेंटिक का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ इज नन, और रिटर्न कर दिया रिटर्न अ जेसन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट गाइड। इसके अलावा कुछ नहीं करता है ये। मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस जेसन आउटपुट पार्सर का क्या देता है, तो बस ये एक मैसेज देता है। क्या मैसेज देता है कि मेरे को जेसन में आउटपुट चाहिए, बस। और इसका कल बहुत यूज है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा या फिर मन में बैठा लीजिएगा। जहां गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस आएगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग आके चिपक जाएगी कि मेरे को आउटपुट जेसन में चाहिए, और वो यहाँ पे अभी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। रिटर्न अ जेसन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट गाइस, इससे अलावा ये कुछ नहीं है। आते हैं जो पुराना हमारा कोड था, इन डिटेल में जो हम लोग इसको देखे थे, इसको हम लोग देखे थे, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल ए कंट्रोल सी। आते हैं यहाँ पे और इन डिटेल नाम का इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। 2 मिनट और गाइस। 04 जेसन आउटपुट पार्सर इन डिटेल, डिटेल डॉट पी वाई। मैं इस कोड को यहाँ से करता हूँ टर्मिनल को डिलीट, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। चैट ओपन चाहिए, चैट हगिंग फेस चाहिए, ये सब हमें चाहिए, यहाँ तक चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको पैसा थोड़ा बहुत सेव करना है, तो चैट हगिंग फेस का ये मॉडल आप यहाँ से यहाँ तक अनकमेंट करके चला लीजिएगा। अभी मैं चैट ओपन एआई का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्ट्रक्चर आउटपुट की जगह पे हमें जेसन आउटपुट पार्सर को करना होगा इम्पोर्ट, और इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ला के पटक देता हूँ, और जेसन आउटपुट पार्सर को मैं यहाँ से करता हूँ कट, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर की जगह पे ला के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और जेसन आउटपुट पार्सर हमने बना लिया। प्रॉन टेम्पलेट रनेबल का कंसेप्ट मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि हटा दूँ, और एक ही टेम्पलेट पे मैं आपको बना करके दिखा दूँ। टेम्पलेट 1 टेम्पलेट 2 को यहाँ से मैं हटाता हूँ, और यहाँ से भी जो हम लोग जनरेशन ले रहे थे यहाँ तक उड़ा देता हूँ। और स्ट्रिंग आउटपुट की जगह पे हमें अब देना होगा किसको, जेसन आउटपुट पार्सर ऑब्जेक्ट को। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, आगे की पाइपलाइन कुछ नहीं होगी, हटा देता हूँ। और टेम्पलेट की जगह पे मैं अब यहाँ पे आता हूँ, और टेम्पलेट नाम के वेरिएबल में अब यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैं देना चाह रहा हूँ जेसन को। मैं आऊँगा यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिखूंगा यहाँ, और टेम्पलेट में मैं यहाँ पे दे देता हूँ गिव मी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। मैं यहाँ पे दे दूंगा एक डायनेमिक वेरिएबल पर्सन, और यहाँ पे मैं दे दूंगा फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में मेरे को चाहिए, FORMAT फॉर्मेट। अब होगा क्या गाइस, टेम्पलेट 1 में ये फॉर्म टेम्पलेट के थ्रू ये फिट हो गया, और इसको अब मेरे को फॉर्मेट करना है। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मेट स्ट्रिंग को करता हूँ कमेंट यहाँ से, सॉरी कमेंट की जगह पे मैं पार्शियल वेरिएबल यहाँ पे पास कर देता हूँ। पार्शियल वेरिएबल्स इक्वल टू, मैं यहाँ पे फॉर्मेट की जगह पे मैं इसको फॉर्मेट को कॉपी करता हूँ। एक्चुअली क्या होगा कि मेरे को की वैल्यू पेयर में देना होगा एज की, और की के बदले में मेरे को ये जेसन आउटपुट पार्सर का, ये जेसन आउटपुट पार्सर का डॉट गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस। होगा क्या गाइस,
आपको मैंने क्या बताया है अभी, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है ये, समझने की कोशिश करिएगा। एक काम और करता हूँ, इस पर्सन को डायरेक्टली यहाँ से फिल करने की कोशिश करता हूँ। कॉपी, पर्सन की जगह पे मैं विराट कोहली को डाल देता हूँ। विराट कोहली। रिजल्ट जो कुछ भी आया, मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ और इसको मैं उठा के ऊपर कर देता हूँ। इस रिजल्ट के आने के बाद हमें चैन का भी कंसेप्ट दिखेगा। ठीक है गाइस, कोड को समझिए आप लोग। ऊपर का आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, ऊपर के कुछ है नहीं। जेसन आउटपुट पार्सर को मैंने ऊपर इंपोर्ट करा था, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। ये प्रॉम टेम्पलेट हमने रखा, रनेबल का कंसेप्ट अभी के लिए मैं हटा दिया हूँ, इसको आप इग्नोर करिए। प्रॉम टेम्पलेट में फॉर्म टेम्पलेट के थ्रू मैंने टेम्पलेट भरा, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सन। ये पर्सन अब यहाँ से उठ के आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली फिल हो जाएगा। अब फॉर्मेट में एज मैं पार्शियल वेरिएबल दे दिया, फॉर्मेट जेसन आउटपुट पार्सर डॉट गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस। ये जेसन फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन क्या प्रिंट करेगा, जेसन फॉर्मेट में एक स्ट्रिंग यहाँ पे लाके रख देगा, यहाँ पे डबल कोट्स बनेगा और स्ट्रिंग बन करके यहाँ पे लाके रख देगा। मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ और ये गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस पे आता हूँ। ये क्या करेगा, रिटर्न ए जेसन ऑब्जेक्ट, यही सिर्फ और सिर्फ रिटर्न करेगा। मैं कॉपी करता हूँ इस सेम चीज को, आता हूँ यहाँ पे और इतने की जगह पे गाइस, इतने की जगह पे क्या भर देगा, ये भर देगा, रिटर्न एज ए जेसन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जेसन आउटपुट पार्सर गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस रिटर्न करता है वही वाला टेक्स्ट जो मैंने अभी पेस्ट करा था। अब होगा क्या, ये चैन इस तरह से बना गाइस, चैन इस तरह से बना कि टेम्पलेट एक यहाँ पे डब्बा आया, इसके फर्स्ट टाइम पे आग लगाने की यहाँ पे मैंने इनपुट भर दिया, इनपुट में मैंने डाल दिया चैन डॉट इनवोक, पहले नंबर पे विराट कोहली डाल दिया। टेम्पलेट के पास गया, यहाँ पे डायरेक्टली फिल कर दिया पर्सन के नाम पे विराट कोहली। फॉर्मेट एक्सटेंशन पे जगह पे जेसन आ गया और रिजल्ट हमारा प्रिंट हो गया। नीचे हमारा चैन का पूरा एक 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 जो लाइन है, लेयर है, वो प्रिंट हो जाएगी। मैं इस कोड को यहीं से रन कर देता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया है विराट कोहली के बारे में। हमें एक पाइथन डिक्शनरी में जेसन टाइप का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। विराट कोहली, प्रोफेशन क्रिकेटर, बर्थडे 5 नवंबर 1988, बर्थ प्लेस दिल्ली इंडिया, टीम, जो कुछ भी है इनके बारे में ये बहुत कुछ आ रहा है। ट्विटर का इनका अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, ये इंस्टाग्राम का ये अकाउंट है, गुरु सबको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब हमारा चैन कैसे कॉल हुआ, पहले नंबर पे प्रॉम्प्ट इनपुट मिला, इनपुट में हमने किसको दिया था, विराट कोहली को दिया था। विराट कोहली गए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पे, पूरा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट उठा करके भर दिए। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमारा रेडी हुआ, ये गया चैट ओपन एआई के पास। चैट ओपन एआई जैसे आया, चैट ओपन एआई जैसे आया, अब चैट ओपन एआई कॉल कर दिया, जो कुछ भी रिजल्ट चैट ओपन एआई का मॉडल इन्वोक कॉल हुआ, इसने जेसन आउटपुट पार्सर को कॉल कर दिया और जेसन आउटपुट पार्सर क्या किया, ये कैपेबल हो गया जेसन आउटपुट पार्सर का आउटपुट देने के लिए, ये कैपेबल होकर के यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। तो गाइस आज की सेशन में आप लोगों ने क्या क्या देखा, आउटपुट पार्सर हम लोग देखे, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को देखा, इसके क्लासेस के क्या क्या मेथड्स थे, रियल टाइम में इम्प्लीमेंट भी किया हम लोगों ने। चैन के कंसेप्ट को आज थोड़ा सा देखा था, आगे हम चैन इन डिटेल में पढ़ेंगे। जेसन आउटपुट पार्सर देखा, इस क्लास का मेथड्स भी देखा। आगे हम लोग जो बच रहा है हमारा पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर, वो कल के सेशन में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। आज की सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।